गैस सिलेंडर पर लगे इन नंबर का मतलब क्या है? आखिर इलेक्ट्रिक प्लग में ये छोटा सा कट क्यों लगा होता है? हमें रात की अपेक्षा दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? और ढलता हुआ सूरज हमेशा लाल क्यों होता है? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स आपके लिए लाते रहें। गैस सिलेंडर पर लिखे इन नंबर का मतलब क्या है? यदि नहीं पता तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि सिलेंडर पर लिखे हुए ये नंबर टेस्टिंग की तारीख बताती है, यानी कि किस तारीख को इसकी टेस्टिंग करनी है ताकि लीकेज जैसी समस्या हो तो पता चल सके। सरल शब्दों में कहे तो सिलेंडर पर लिखा हुआ ये नंबर एक्सपायरी डेट को बताता है। A, B, C और D एक्सपायरी महीने को बताते हैं। A का मतलब है जनवरी से मार्च का महीना, B का मतलब है अप्रैल से जून का महीना, C का मतलब है जुलाई से सितंबर का महीना और D का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर का महीना। और आखिरी 2 अंक साल को बताते हैं, यानी कि आप अभी जिस सिलेंडर को देख रहे हो इसकी एक्सपायरिंग टेस्टिंग डेट जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक है। अभी 2021 चल रहा है, यानी कि इसकी एक्सपायरी डेट होने में अभी 4 साल का टाइम है। क्या आपने सोचा है कि इंटरनेट आता कहां से है और यह किस तरह काम करता है? अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इंटरनेट के द्वारा ही देखा जा रहा है। इंटरनेट का काम होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रास्ते बनाना, किसी भी डिवाइस को पहचान देना और डाटा को यूजर्स के समझने लायक बनाना। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचा कि आखिर ये बनता कैसे है? किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल कंप्यूटर। और इसके अलावा भी सर्वर, राउटर, स्विच, हब केबल एक्सेट्रा हार्डवेयर यूज होते हैं। और प्रोटोकॉल सभी रूल्स को एक ग्रुप में इकट्ठा करता है। इस प्रकार ये डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। दोस्तों किसी भी यूजर्स तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 3 प्रकार की कंपनियां होती है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। ट्रेकिकल भाषा में इन सभी कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP कहते हैं। टियर 1 कंपनियां देशों को इंटरनेट से जोड़ते हैं। इसके लिए उन्हें समुद्र के अंदर केबल बिछाने होते हैं। ये केबल ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ये केबल जहाँ जुड़ती है उसे लैंडिंग पॉइंट कहा जाता है और इसे इंटरनेट के लिए बंदरगाह पोर्ट माना जाता है। इसके बाद टियर 2 कंपनी टियर 1 से ट्रांजिट खरीदती है और पूरे देश भर में केबल बिछाती है और अपने सर्वर लगाती है। टियर 2 कंपनी प्रीपेयरिंग एग्रीमेंट के तहत इंटरनेट ट्रैफिक एक्सचेंज करती है। अब इसके बाद टियर 3 कंपनी टियर 2 कंपनी से इंटरनेट ट्रांजिट लेकर आपके घरों तक इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों इसके बाद हम इजीली अपने डिवाइस को इंटरनेट राउटर से जोड़कर इसे यूज करते हैं। ढलता हुआ सूरज आखिर हमें लाल क्यों नजर आता है? दोस्तों जब सूरज ढल रहा होता है तब सूरज की रोशनी में मौजूद रंगों को हम तक पहुंचने के लिए काफी लंबा समय तय करना होता है। इसके दौरान हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन यानी लाइट स्कैटरिंग होता है और इसके बाद नीले रंग का बिखराव यानी फैलाव सबसे ज्यादा होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर के कारण इसकी रोशनी ऊपर आकाश में फैल जाती है और ये धरती तक नहीं आ पाती। और नीले रंग के बिखरने के बाद सिर्फ ऑरेंज और लाल रंग ही बचते हैं जो हमारी आंखों तक सीधे पहुंचते हैं। और यही कारण है कि सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग होता है और सूरज भी लाल नजर आता है। आखिर दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल इसका मुख्य कारण है। दोस्तों हमारी पृथ्वी के चारों तरफ बहुत ही घना वायुमंडल है जो सूरज के प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देता है। और हमारा ओजोन लेयर सूरज की आधी रोशनी को एटमॉस्फेयर में ही रोक देता है और यहाँ सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होने के कारण आकाश काफी चमकदार हो जाता है। इसी के कारण दिन में तारों की रोशनी हम तक नहीं पहुँच पाती। इसी कारण हम दिन में तारों को नहीं देख सकते, जबकि चांद पर जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ दिन में भी तारे देखे जा सकते हैं। आखिर आकाश का रंग नीला क्यों होता है? दोस्तों इसका भी कारण हमारे धरती का एटमॉस्फेयर है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और दोस्तों इन प्रकाश को हम वेव एनर्जी यानी तरंग ऊर्जा का रूप मान सकते हैं, जिसमें सभी रंगों का तरंग यानी वेव अलग अलग होता है। दोस्तों अगर आपने रेनबो देखा होगा तो इसके 7 रंगों में से लाल रंग का सबसे अधिक और नीले और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी वेव पेशेंस होता है। और दोस्तों इसी के कारण सूर्य के प्रकाश में मौजूद नीले रंग का फैलाव काफी अधिक होता है और पृथ्वी का घना एटमॉस्फेयर होने के कारण यह बड़ी आसानी से चारों तरफ फैल जाता है। और दोस्तों इसी कारण से आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली और टेलीफोन के खंभों के बीच ढीली तार क्यों बांधी जाती है? दरअसल दोस्तों बिजली और टेलीफोन के 2 खंभों के बीच तार को कसकर नहीं बांधते, उसे ढीला छोड़ दिया जाता है क्योंकि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम होने के कारण तार सिकुड़कर टूट सकते हैं। यदि ऐसा ना करे तो इन तारों के टूटने पर यदि इन तारों के नीचे कोई इंसान या जीव खड़ा हो तो भारी जान माल का खतरा हो सकता है। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए बर्कली के वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉर्निश ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया और दोस्तों ये अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण प्रयोग था।
इलेक्ट्रिक प्लग में ये छोटा सा कट क्यों होता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पिन के ऊपर इस तरह के कट होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कट आखिर क्यों होते हैं? हालांकि ऐसा कट सभी तरह के पिन पर नहीं होते, लेकिन अक्सर पीतल के बने पिन पर ऐसे कट देखने को मिल जाते हैं। कॉपर एंड ब्रास आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होते हैं, और जब बिजली इस पीतल से होकर गुजरती है तो पीतल की पिन गर्म हो जाती है। और दोस्तों जब कोई चीज गर्म होती है तो जाहिर सी बात है वो फैलती है, और यदि पीतल का पिन प्लग में फैल जाए तो वो प्लग में फिट हो जाएगी और बाहर नहीं निकल पाएगी। इस पिन में कट होने की वजह से पीतल के पिन को फैलने के लिए जगह मिल जाती है और पिन प्लग में फंसती नहीं है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक प्लग में यह कट दिया जाता है। इस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Flowing down the river in your eyes, I know there are no lies between us.